बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 22 सितंबर, साल है 2019 और दिन है इतवार का। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको दौरा सऊदी अरब के बारे में बताया था, उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर दें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का ये दौरा सऊदी अरब कैसा रहा। क्या ये महज सिर्फ़ बस गपशप के लिए था, क्योंकि ये चीज़ फैल रही थी, बल्कि फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बुलाया गया और बुला के जनाब उनसे कोई ख़ास क्या कहना चाहिए कि फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि बस लिफ्ट नहीं करवाई गई। इस तरह की बातें की जा रही थी जो अपोजिशन कैंपों की तरफ से होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो बाहर आईं और आ रही हैं, तो ये दौरा वाक़तन इंतहाई गैर मामूली दौरा था वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का, बल्कि कहना चाहिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का। और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो दूरियां थीं वो बहुत हद तक ख़त्म होती जा रही हैं, और जो गलत फहमियाँ थीं वो ख़त्म होती जा रही हैं। और जो एक दो ख़ानदानों के दरमियान एक तासुर था कि दो ख़ानदानों के दरमियान ये ताल्लुकात हैं, शरीफ ख़ानदान के और सऊद ख़ानदान के और शाही ख़ानदान के, ये चीज़ें, ये जो तासुर है उसकी नफ़ी हुई है। क्योंकि इमरान ख़ान, आपको पता है, इनका तो कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। फ़र्स्ट टाइम उनको गवर्नमेंट मिली है, फ़र्स्ट टाइम वो वज़ीर आज़म बने हैं। MBS के साथ उनका फ़र्स्ट इंटरेक्शन था जो वज़ीर आज़म बनने के बाद हुआ। एक मुलाकात मुख्तसर सी उनकी पहले हो चुकी थी। किंग सलमान से दूर दूर का उनका वास्ता नहीं था, लेकिन उनका तारफ़ हुआ बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और उनका ये तारफ़ UAE के साथ भी बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पहला तारफ़ था। कतर के साथ भी यही था, UAE के साथ भी यही था, तुर्की के साथ भी यही था, तो सऊदीया के साथ भी यही था। लेकिन माजी में ये हुआ था, ख़ास तौर पे यमन का जब मामला हुआ था, तो सऊदी गवर्नमेंट को, सऊदी हुकूमत को, सऊदी अरब को हमने एक ऐसा मैसेज दिया था कि एक तो उनके ये गिला, एक ही गिला था कि आपने हमारी फ़ौजी मदद करनी थी या नहीं करनी थी, ये इट्स अप टू यू। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया था उस पे उनको दुख था कि सरे बाज़ार एक बहस छेड़ी गई और उनको एम्बैरस किया गया। एक ऐसे मुल्क से आवाज़ें आईं जिनके बारे में सऊदी अरब का क्लेम था कि ये हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देगा, जैसे कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ होता है। इस तरह की ये चीज़ थी। लेकिन इमरान ख़ान के वज़ीर आज़म बनने के बाद वो दूरियां ख़त्म हुई और MBS पाकिस्तान आए और एक MOU साइन हुए, एग्रीमेंट्स हुए, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है, CPEC का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें थीं। अब इसी दौरान ईरान की तरफ से मुबैना तौर पे जो कहा जा रहा है कि वो अटैक हो गया, ड्रोन अटैक, वो सऊदी अरब की सॉवरेंटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज किया गया। फिर कश्मीर का इशू आ गया, उसमें गलत फहमियाँ पैदा हुई। तो इस दौरान उनको सऊदी गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था ख़ुसूसी तौर पे। इमरान ख़ान एक बिल्कुल मामूल की कमर्शियल फ़्लाइट पे सऊदी अरब पहुँचे और MBS से मिले, फिर किंग सलमान से मिले। इस दौरान अच्छी खासी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई और पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज दिया गया कि ईरान के साथ ताल्लुकात अपनी जगह, वो एक हमसाया मुल्क है, लेकिन अगर सऊदी अरब की सॉवरेंटी को अटैक हुआ, सॉवरेंटी पे अटैक किया गया, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अटैक किया गया, तो उसके दिफा के लिए पाकिस्तान 24 घंटे अवेलेबल होगा और पाकिस्तान के दरवाज़े सऊदी गवर्नमेंट के लिए हर वक्त खुले होंगे। और वो वक्त अल्लाह ताला ना लाए, लेकिन अगर सऊदी अरब पे कोई जंग मुसल्लत की जाती है या सऊदी अरब की जोग्राफियाई सलामती को ख़तरा होता है और उसकी जोग्राफियाई हदूद को कोई ख़तरा होता है, तो फिर पाकिस्तान
रेड लाइन क्रॉस करेगा और मदद करेगा। उसका नतीजा ये हुआ, क्योंकि कुछ साइंस होते हैं, कुछ बताया जा रहा होता है, बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ इक़दामात किए जाते हैं किसी भी मुल्क की तरफ से कि ये विज़िट कैसा रहा। फिर आपने देखा कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला गया इमरान ख़ान साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए। फिर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े खोले गए, वो अंदर गए। और ये एज़ाज़ मेरा ख़्याल है दुनिया भर में शाज़ व नादिर हैं लोग जिनको ये एज़ाज़ हासिल हुआ, और ये अल्लाह ताला के इज़्न के बगैर होता नहीं है। इसलिए हम जो कुछ भी कहते रहें, ये हुआ। फिर उन्होंने जाना था अमेरिका, तो सऊदी गवर्नमेंट ने कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए, गो कि उन्होंने सऊदी एयरलाइन के ज़रिए जाना था, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमारे जो रख रखाव है और जो हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए उन्होंने फिर अपना जहाज़ दिया और वो जहाज़ छोड़ के आया उनको अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। तो सऊदी एयरलाइंस पाकिस्तानी फ़्लैग के पाकिस्तान के जहाज़ के तौर पे कहना चाहिए गया, और उसमें सऊदी अरब का जहाज़, सऊदी फैमिली का और सऊदी गवर्नमेंट का, उसमें पाकिस्तान का डेलीगेशन वज़ीर आज़म की सरबराही में न्यूयॉर्क पहुंचा। तो इससे एक वो जो इम्प्रेशन था वो काफ़ी जो लोग समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे पाकिस्तान और सऊदी अरब इतने करीब आ गए हैं। वरना तो आपको पता है कि या तो एक वक्त था कि सऊदी जो तैयारा था वो किसको लेने आया था और किसको लेने गया था, ये चीज़ें खैर ये माजी का हिस्सा हैं। वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वहाँ पे इस वक्त अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और मुख्तलिफ़ शहरों में मोदी जो है वो एक हिटलर के तौर पे जाना जा रहा है। उनसे उनकी मुलाकातें, ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबियाँ हैं, पाकिस्तान की सफारती सतह पे और उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो कामयाबियाँ हैं। पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ जो है वो सुना जा रहा है, और उसका फ़ायदा ये हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं वो एक क्रिमिनल के तौर पे ट्रीट किए जा रहे हैं, वो एक बुचर के तौर पे ट्रीट किए जा रहे हैं, वो एक हिटलर के तौर पे, वो एक उन पे इल्ज़ाम है जेनोसाइड का, उन पे इल्ज़ाम है अक़लियतों के कातिल होने का, उन पे इल्ज़ाम है, ये सारी चीज़ें उन पे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जब से हुई है तब से पाकिस्तान ने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया था वो नैरेटिव इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है और लोग उसको समझ रहे हैं। पावर कॉरिडोर्स, बड़े बड़े जो आलमी ताकतों के पावर कॉरिडोर्स हैं वो उसको समझ रहे हैं। उसका नतीजा ये निकला कि जो सेनेटर्स हैं अमेरिकन्स वो मुलाकात करने से इनकार कर रहे हैं, जैसे जैसे उनको आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं। कांग्रेसमैन मुलाकात से इनकार कर रहे हैं, उनको थिंक टैंक्स अवॉइड कर रहे हैं और उनका एहतजाज हो रहा है। सिख मैदान में हैं, खालिस्तान में जो कुछ मशरक़ी पंजाब में जो सिखों के साथ कत्लेआम हुआ वो मैदान में है, कश्मीरी मैदान में हैं। इस तरीके से वहाँ का जो इंटेलिजेंशिया है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो नरेंद्र मोदी को उसकी जो है बैड तस्वीर, उसकी ख़राब तस्वीर वो दिखा रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। जबकि दूसरी जानिब इमरान ख़ान का ये विज़िट इंतहाई कामयाब होगा। पाकिस्तान का ये विज़िट है, इमरान ख़ान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो कोई अपने ज़ाती दौरे पे नहीं है, उनकी सरबराहान से मुलाकातें हैं और उसमें फ़ोकस जो है इसको नाम दिया गया है मिशन कश्मीर का। क्योंकि पिछले साल मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर इमरान ख़ान को थोड़ा सा ही टाइम हुआ था, यानी कि अगस्त में वो आए थे, हलफ लिया था 18 अगस्त को, और सितंबर में UN जनरल असम्बली का इजलास था। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, वाक़या। तो हमें एक मीडिया जर्नलिस्ट को, महदूद लोग थे, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने हमें पोस्ट लेने के बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में हमें बुलाया वज़ीर आज़म ऑफ़िस में, मुलाकात की और सवाल जवाब और शुक्रिया अदा कर रहे थे। उनका ये था कि शुक्रिया अदा किया सबका कि जिस तरीके से आप लोगों ने एक स्ट्रगल की है, और पनामा के बाद ख़ास तौर पे, क्योंकि वो सारे मीडिया के लोग नहीं थे, वो थे
जिन्होंने पनामा के मामले में राइट साइड का चुनाव किया था। तो उसमें उन्होंने फर्दर ये था कि अब आगे ज़ाहिर है गवर्नेंस करनी है, तजावीज़ मशवरे अपना वो विजन बता रहे थे कि वो क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, इस तरह की गुफ्तगू थी। तो उसमें हम में से ही एक साहब ने पूछा कि आप UN जनरल असम्बली में क्यों नहीं जा रहे, जाना चाहिए आपको, और वहाँ से आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, मुलाकातें होंगी, आपको समझने का मौका मिलेगा, आपका तारुफ होगा, आपकी PR बनेगी, इस तरह की। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे इस तरह का बिला वजह ख़र्चा करने का कोई शौक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी जुमा 8 दिन हुए हैं मुझे गवर्नमेंट मिले, और मैं तो अभी यहाँ की चीज़ों को समझ रहा हूँ, ब्रीफिंग्स ले रहा हूँ, और ऐसे में मैं निकल जाऊँ सैर सपाटा करने और इधर जो है वो सारे मामलात वैसे के वैसे रहें। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इस वक्त UN जनरल असम्बली का इजलास अटेंड करने जाऊँ, और पाकिस्तान के अवाम को इस वक्त यहाँ मेरी ज़रूरत है, पाकिस्तान को यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ नहीं है। वहाँ क्या मैं महज एक तकरीर करने जाऊँ, तो वो तकरीर अगर करनी है तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब कर लेंगे। इसके अलावा तो वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं, वो तकरीर कर देंगे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर लेंगे, और ऐसा कोई ऐसा बर्निंग इशू भी नहीं है। और उस वक्त ये भी बता दूं कि अमेरिका के साथ कोई ट्रंप और इमरान खान के दरमियान ट्वीट्स वार भी चल रही थी, एक दूसरे को डायरेक्ट ट्वीट्स पे, क्योंकि ट्रंप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे थे और इमरान खान उसका जवाब दे रहे थे। ये माहौल था, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के बैकग्राउंड में, इंडिया के बैकग्राउंड में, टेररिज्म के बैकग्राउंड में इस तरह की ट्वीट वार चल रही थी सोशल मीडिया पे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस माहौल में मैंने जाके क्या करना है, और क्या मैं उधर जाके मुलाकात मांगूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं, ना मुझे शौक़ है मुलाकात करने की, ना मुलाकात मांगने की, मीटिंग मांगने की। ये उनका तासुर था जहन। फिर सवाल किया गया कि नहीं आप जाएं ट्रंप से मिलें, मिलने से आपको पता है आपका पहला इब्तिदा है, तो आपका होगा तो ट्रंप से मुलाकात में कुछ ना कुछ। और उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि ट्रंप ने अगर कुछ कह दिया मुझे तो मैं तो उसका जवाब दूंगा, और मैं तो खामोश नहीं रहूँगा। और अगर उसने पाकिस्तान की डिग्निटी पे कोई सवाल उठाया, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, तो मैंने तो उसको फ़ौरन जवाब देना है, और फिर हंस के कहते हैं फिर कुछ और का और ही ना बन जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं शौक़ और मैं नहीं जाऊँगा। कन्विंस करने के बावजूद वो अपने फ़ैसले पे कायम रहे। अब ये ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि अब कश्मीर का इशू है, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अगेन मैं कहूँगा कि उनको फिर उसी अमेरिका ने इनवाइट किया था और उसी ट्रंप ने इनवाइट किया था। अब ताल्लुकात मामूल पर आ रहे हैं, और इस वक्त मसला कश्मीर का इशू टेबल पे है। इसलिए इमरान खान साहब गए हैं और अपना काम कर रहे हैं, और इस विज़िट को मिशन कश्मीर का नाम दिया गया है।